जय हिंद साथियों। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न रहे होंगे, खुश रहे होंगे और आगे भी प्रसन्न और खुश ही रहें। तो आज हम आपके समक्ष सब लोगों के साथ एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ऐसा टॉपिक जिसने हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में अपना प्रकोप फैला रखा है। ये बीमारी क्या है, इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए विस्तार से हम बात करते हैं। बीमारी क्या है, क्या नाम है बीमारी का। कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे, गलत सोच रहे हो आप। कोरोना की नहीं बात कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो बात कर रहे हैं हम डेंगू की। और डेंगू आपने सुना है, वर्तमान समय में इसने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों में मरीजों को, बेचारों को भर रखा है, पेल पेल के भर रखा है। इतना भरा है कि उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, सभी लोग परेशान हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें ये रोग नहीं है। हर एक परिवार में कहीं न कहीं आपको सदस्य जरूर मिल जाएंगे। तो इस बीमारी के बारे में समझते हैं और इससे बचने के उपाय भी हम समझेंगे, कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं। डेंगू क्या है, बीमारी का नाम डेंगू है। ये बीमारी विषाणु जनित रोग है, विषाणु के कारण। यानी डेंगू क्या है, एक विषाणु से होता है। जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु जनित रोग होते हैं, इसे विषाणु जनित रोग कहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। तो ऐसे ही रोगों में ये रोग है हमारा विषाणु जनित रोग। ये विषाणु से होता है। अब ये विषाणु से होता है, लेकिन होता कैसे है, कैसे होता है इसको समझेंगे। तो ये होता है मच्छर के काटने से। मच्छर जब काटता है तो मच्छर के काटने के कारण ये डेंगू हो जाता है। अब ये मच्छर काटता है, कौन सा मच्छर काटता है, ये कौन सा मच्छर होता है, इस मच्छर को जाने। तो ये मच्छर है हमारा एडीज, एडीज मच्छर है। ये एडीज मच्छर होता है। इस एडीज मच्छर के कारण चिकनगुनिया, डेंगू और पीत रोग भी होता है। पीत बुखार के नाम से भी जानते हैं उसे, पीत बुखार भी हो जाता है। कौन से मच्छर के कारण, मच्छर के काटने के कारण डेंगू होता है, लेकिन कौन से मच्छर के कारण, एडीज मच्छर। जब एडीज मच्छर काटता है तब ये डेंगू शरीर में हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा है हमारा, जब मच्छर की बात कर रहे हैं तो दूसरा एक और रोग है इससे ही संबंधित, जो कि वर्तमान समय में बहुत ज्यादा मिल भी रहा है। ठीक है, ये डेंगू तो मिल ही रहा है। इसके अलावा एक और रोग है, ये है मलेरिया। ये मलेरिया किसके कारण होता है, ये होता है मादा एनोफिलीज के कारण। मादा एनोफिलीज एक दूसरा मच्छर होता है। ये एडीज दूसरा मच्छर है और मादा एनोफिलीज एक दूसरा मच्छर है। ये मादा होता है, मादा मतलब स्त्री, स्त्री यानी औरत, मच्छर की पत्नी, समझ गए ना, सिंपल भाषा में मच्छर की पत्नी है ये, मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज के काटने के कारण मलेरिया हो जाता है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं लक्षण। इस रोग के, डेंगू के लक्षण क्या हैं, आप कैसे पहचानोगे कि डेंगू हो गया है। तो ये इसके लक्षण हैं, तेज बुखार आएगा शरीर में, बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाएगा। सिर, जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ यानी जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स, इन जॉइंटों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, आंखों के ये पीछे वाला हिस्सा होता है ये दुखता है, आंखों में दर्द होता है। ठीक है, शरीर पर लाल लाल दाने होने लगते हैं, शरीर पर लाल लाल दाने और धब्बा टाइप के, स्पॉट्स टाइप के बनने लगते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं
इसके साथ हमारे मन में जो हमारा अंदर से मन ऐसा होता है जैसे उल्टी होने का मन है, उल्टी कर आने वाली है, इस प्रकार से हमारा इच्छा होती है। और जी मचलाता है, पानी है बार बार छूटता रहता है, ऐसा लगता है जैसे उल्टी होने ही वाली है, करने ही वाले हैं। सो जो भरा था ना पेट में वो सब निकलने ही वाला है, समझ रहे हो। तो ये इन सारी चीज़ों से आप पहचान सकते हो कि हाँ हमें शायद डेंगू होगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं प्रभाव की बात कर लेते हैं। आखिर ये किस पर प्रभाव डालता है? तो प्रभाव प्लेटलेट्स पर डालता है। ये क्या है प्लेटलेट्स? आम भाषा में अरे बताओ ना, जानते हो आप? अरे वही प्लेट, हाँ आप लोग कहते रहते हो वही प्लेट है, ये प्लेट गिर गई हैं, वही प्लेट है, तो इनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स पर प्रभाव डालता है ये। और इसके अलावा हम एक सलाह है उस सलाह को भी आपको देना चाहेंगे। सलाह क्या है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्लेटलेट्स को जानेंगे। प्लेटलेट्स आखिर प्रभावित कैसे होती हैं, क्या होता है इन पर प्रभाव, क्या असर पड़ता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो प्लेटलेट्स को समझने के लिए पहले हमें रक्त के बारे में समझना होगा, ब्लड के बारे में समझना होगा। जो हमारे शरीर में ब्लड है उसके बारे में समझना होगा। तो हमारा शरीर में ब्लड है और इस ब्लड को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक कोशिकीय, अन्य कोशिकीय जो तत्व होते हैं उसमें विभाजित कर सकते हैं, अन्य कोशिकीय तत्व। तो पहला देख लेते हैं हम, ये होता है हमारा प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में रक्त को हम प्लाज्मा और कोशिकीय तत्व में विभाजित कर सकते हैं। प्लाज्मा हमारा 55% है, मतलब 100 में 55 भाग प्लाज्मा होगा शरीर में। पूरे शरीर में हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड में 55 भाग तो क्या हो, 55 भाग होगा हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब ना समझे, अरे एक तरह से पानी चिपकनो सब पानी भरो रहे हमारे शरीर में, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा। जो ब्लड के साथ निकलता है, पानी के रूप में जो निकलता है, लेकिन पानी नहीं दिखता, वो लाल अलग चीज होती है। लेकिन उसको बहने के लिए जो तरल पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है ना पानी टाइप का ही द्रव अवस्था में होता है, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा कितना हो गया हमें? 55% प्लाज्मा उपस्थित होता है। 55% जल प्लाज्मा हमारा जो रक्त है उसमें उपस्थित होता है। अच्छा, ये प्लाज्मा है। 45% हमारा कोशिकीय तत्व होते हैं, अन्य कोशिकीय तत्व। क्या क्या है अन्य कोशिकीय तत्व, इनको हम जान लेते हैं। नंबर 1 आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें रेड ब्लड सेल कहते हैं आप। ठीक है, तो आरबीसी। दूसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं और या श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। और तीसरी चीज हो गया प्लेटलेट्स। यही बात जो हम यहाँ समझा रहे, प्लेटलेट्स, वो यहाँ असर पड़ता है इस पर, वो यहाँ हमें जाकर पता चलती है ये प्लेटलेट्स होती कहाँ हैं और ये क्या असर पड़ता है इन पर, किसका? डेंगू का। तो देख लेते हैं। तो प्लेटलेट्स, ये जो स्वस्थ शरीर होता है, जो व्यक्ति ठीक ठाक है, वह में ये 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती हैं। ये गोल गोल आकार के एक छत्ता टाइप खून में हमारे में गोल गोल टाइप की, जैसे तस्तरी हो गए ना, रोटी खाने जामे तस्तरी, प्लेट, वो प्लेट की तरह ही ये होती हैं, इसलिए हम इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये प्लेटलेट्स कितनी होंगे शरीर में हमारे? 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में होती हैं स्वस्थ शरीर में। बीमार की ना बात कर रहे, स्वस्थ की बात कर रहे हैं। स्वस्थ को मतलब ठीक ठाक है, जो हेल्दी है, वहाँ में रह गए थे। अच्छा, इनके थोड़े थोड़े कार्य देख लेते हैं, क्या कार्य करते हैं। तो देख ले, आरबीसी है, ये 45% होता है पूरा भाग, 45% में ये 44% तो आरबीसी हो गए। जी वाला 45 भाग है ना, जब 45% में 44% तो आरबीसी हो गए, है ना।
आरबीसी को मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, ये होती हैं इसमें 44%, और ये श्वेत रक्त कणिकाएं ये होती हैं हमारी, और प्लेटिलेट्स ये दोनों मिला के 1% हो में, केवल मात्र 1% काय में ये कोशिकीय तत्व में 45% हिस्सेदारी है। 45 में ये 44 तो यहाँ आ गए केवल आरबीसी में, और 1% रह गई डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, जहां में 1.5 लाख से यानी 1.5 लाख से 4 लाख तक ये प्लेटिलेट्स होती हैं, बाकी ये डब्ल्यूबीसीओ में। अब डब्ल्यूबीसी क्या करती है, आरबीसी क्या करती है, प्लेटिलेट्स क्या करती है, इसको समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं। आरबीसी है ये शरीर में देखो ऑक्सीजन, शरीर में सांस ले में हम ये सांस ली फेफड़े में गई, फेफड़े थे पूरी ऑक्सीजन है, क्या करते हैं ऑक्सीजन को हृदय है ना जो पंप करे, ऐसे ऐसे पंप करते रहे, और ये पंपिंग के माध्यम से क्या करे पूरे ब्लड है सीधो ऑक्सीजन में मिला देवे। ऑक्सीजन में जब मिला देवे तब वह ब्लड है काके में ऑक्सीकृत ब्लड, जो ऑक्सीकृत ब्लड पूरे शरीर में जावे, पूरे शरीर में चलो जावे, ऑक्सीकृत ब्लड यहाँ से पूरे शरीर में चलो जावे, और यही पूरे शरीर में जब ब्लड जावे तो उसमें ऑक्सीजन परिवहन करता है। परिवहन को मतलब अरे उत्तर प्रदेश परिवहन समझे, उत्तर प्रदेश परिवहन को मतलब गाड़ी, उत्तर प्रदेश की गाड़ी है ना बस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़े तुम्हें, यही ये है ऑक्सीजन परिवहन। ऑक्सीजन फेफड़ों में आई, फेफड़ों से हृदय ने ऑक्सीजन ली, और ऑक्सीजन हृदय ने लेने के बाद वो रक्त में मिला दी, ब्लड में मिला दी, खून में मिल गई, खून मिलने के बाद वो पूरे शरीर में चली जावे, जाइए क्या में परिवहन। तो ये ऑक्सीजन परिवहन करते क्या आरबीसी ऑक्सीजन परिवहन करता है। अच्छा डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी क्या है जो शरीर में बीमारी वगैरह आवे तो बिनते सुरक्षा देने को काम करे, ये यानी ये हमारी क्या है आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ऐसे होंगे ना, ऐसे ये हमारे शरीर को क्या है नेवी है, सुरक्षा करे हमारे शरीर की। और ये सुरक्षा कैसे करे, जो बाहर के आतंकवादी आवे, आतंकवादी को मतलब जैसे ये वायरस आएगा विषाणु जनित वायरस आया, हमारा विषाणु जनित रोग है कौन, डेंगू अंदर आया, और भी खांसी जुखाम वगैरह बहुत सारे ऐसे होमें जो विषाणु से जनित होमें रोग, प्रोटोजोआ से जनित रोग होमें, और बैक्टीरिया जनित रोगों में, ये रोगन ने ये क्या करे खत्म करने को, जो रोग हमें का है यानी वो आतंकवादी एक तरह थे, तो आतंकवादी ने ये हमारी आर्मी है ना, ये आर्मी वाला मारने को काम करे, समझ रहे हो, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे शरीर है, ये डब्ल्यूबीसी सुरक्षा प्रदान करते हैं शरीर है, ठीक है। ऐसी प्लेटिलेट्स ये थक्का जमाने को काम करे। थक्का का मतलब ये कहीं उंगली में चोट लग गई, खून निकल आओ, अब खून निकलो तो खून क्या बहवेगा वो, तो खून देखो होगा तुमने थोड़ा सा दबा लें, और दबाने के बाद वो कालो कालो पड़ के सूखने लगे, बाह्य के में थक्का जम हुआ, समझ गए ना। तो प्लेटिलेट्स क्या करती हैं, जो खून है चोट लगने पर वह थक्का जमाने को काम करे, बस यही यहाँ पर प्रभावित हो जाता है। इस वाले डेंगू रोग में यही प्रभावित हो गए। कैसे प्रभावित हो गए, अब ये है ना प्लेटिलेट्स, ये पूरी तरीका से का बन जामे, एक तरह से जामे प्लेटिलेट्स घट जामे, कहीं 20,000, कहीं 70,000, कहीं 60,000। ये पहले दिन पता ना चले बुखार आवे, जब पहले दिन पता न चलेगी बुखार आयो, तेज बुखार आवे और हड्डी तोड़ बुखार आवे, पहले दिन पता न चलेगी, दूसरे दिन हमें पता चलेगी कि प्लेटिलेट्स डाउन है गई, गिर गई, और सीधी 60,000, 70,000, 20,000 ऐसी प्लेटिलेट्स रह जाने। तो ये क्या करते हैं ब्लड पतलो कर दे में, वहाँ में गाढ़ापन ना रहे, पतलो है जावे, और पतलो होने के बाद ब्लड क्या है सीधो बहना चालू कर देवे, जो रुके ना शरीर में, बड़ी रफ्तार से बहवे, यानी ये थक्का जमता नहीं है, थक्का जो जमना है वो जम ना पावे, तो जाकी वजह से पतलो ब्लड है जावे। तो कभी कभी ज़्यादा वो है जामे तो ये दांत है ना मसूड़े, इन मसूड़ों से ये ब्लड है झलकना चालू है जावे,
कौन से रोग में? डेंगू में। समझ गए ना, डेंगू रोग में ये हो गए। तो यही मेन बीमारी है। डेंगू क्या है? एक ऐसी बीमारी है जो प्लेटिलेट्स को प्रभावित करे और प्लेटिलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाए, जाके कारण लोग जो इंसान है वो विचलित रहने लगे और वहाँ में रफ्तार से ब्लड बहने लगे, क्योंकि थक्का जमने को वहाँ में वो ना हो गए, शक्ति ना रह गए, वो ख़त्म रह गई, क्योंकि जो प्लेटिलेट्स हैं वो संख्या घट गई वहाँ में। ठीक है, अगर प्लेटिलेट्स घट जावे तो हम सेम प्लेटिलेट्स या सेम ब्लड ग्रुप की प्लेटिलेट्स के हम या तो ट्रांसफ़र कराएंगे या फिर ब्लड ट्रांसफ़र कराएंगे, कई दूसरे से ब्लड लेंगे, तो घटने पर ऐसा काम करो जा सके। ये डॉक्टर की सलाह डॉक्टर ही करते हैं। ठीक है, यही बीमारी है ये डेंगू। डेंगू क्या करती है? प्लेटिलेट्स को घटा देती है और इसकी वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगे, न तो खड़ो जावे, सिर दर्द, बुखार, बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम आने लगे। ठीक है, अच्छा, हम जाके अलावा एक आपको सलाह देना चाहेंगे। सलाह क्या है हमारी? सलाह ये है कि जैसे ही तुम्हें ऐसा लगे बुखार आ रहा है, प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में अगर तुम्हें ऐसा लगे बुखार आ रहा है, तो तुरंत भैया जाके हमारी आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि आप डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से, झोला छापते ना, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और घर में तरल पदार्थों का सेवन करें। तरल पदार्थ जैसे नारियल जूस वगैरह है और अन्य कोई जूस हैं, तरल पदार्थों का सेवन करते रहें, क्योंकि तरल पदार्थों का सेवन करने से क्या है, हमारी जो प्लेटिलेट्स हैं वो बढ़ें, इंक्रीज करें। ठीक है, जहाँ शरीर को आराम दें में, अगर बीमारी है गई, अगर बुखार आ रहा है तो काम धाम पे मत जाओ, आराम से घर पर रेस्ट कर लो, 2-4 दिन रेस्ट कर लो, ताकि जो ब्लड, ये प्लेटिलेट्स जो गिरे हैं, ये यानी डेंगू जो असर दिखावे वो 3-4 दिन ज़्यादा करो असर दिखावे। 3-4 दिन के बाद प्लेटिलेट्स नॉर्मल तरीका से बढ़ने चालू है जामे। ठीक है, तो शरीर को आराम दें। ठीक, दूसरा, कीवी फल खाते रहें। कीवी फल प्लेटिलेट्स बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। कीवी फल खाएं। हमारा पपीता के पत्ता और बकरी का दूध वगैरह ये सेवन करें, जैसे हैं हम स्वस्थ रहें। अन्य फल खाएं, सेब वगैरह खाते रहें, तो जैसे क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। डेंगू क्या है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई, हमारे समझने काजे, हमारे जानने काजे। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में, अच्छे से रहें, ठीक रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।